लोकसभा में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर एक मसाले बनाने वाली कंपनी का विज्ञापन आता है, जिसमें सेना के एक अधिकारी अपने कुक से खाना बनाने के लिए कहकर मेज पर इंतजार करते हैं। कुछ अतिथि भी मौजूद होते हैं। काफी देर तक जब कुक नहीं आता तो उसे रसोई में देखने जाते हैं। इस दौरान कुक खुद ही खाना खा रहा होता है। इस पर सैन्य अफसर कुक को गोली मारने के लिए बंदूक लेकर मेज के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसे विज्ञापन के जरिए सेना के जवानों का उपहास होता है। सेना की छवि भी धूमिल होती है। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि इस तरह के विज्ञापनों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की कार्यशैली, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया व आलोचनाओं की चिंता किए बिना लोकहित में क्रांतिकारी निर्णयों को दृढ़ता से लागू करने के बारे में बताया। सहवक्ता आईएफएस सेवानिवृत्त धर्मवीर कपिल ने प्रधानमंत्री की योजनाओं के पीछे पर्याप्त अध्ययन व समर्पण का भाव होने की बात कही। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. तनुराज सिरोही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युगांतरकारी राजनेता है। ये सभी रहे मौजूदा कार्यक्रम का संयोजन व संचालन डॉ. जेवी चिकारा ने किया। महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, जिलाध्यक्ष विमल शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी व मनिंदर पाल सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। गौरव मलिक, उज्ज्वल, समरेंद्र, हिमांशु गोयल, दीपक शर्मा व रवि पूनिया का विशेष योगदान रहा। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और उनके बारे में मतदाताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए इंडिया न्यूज ने मेरठ संसदीय क्षेत्र का जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य राजेंद्र अग्रवाल ने 2009, 2014 और 2019 के भारतीय चुनावों में मेरठ लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और उनके बारे में मतदाताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए इंडिया न्यूज द्वारा मेरठ संसदीय क्षेत्र का जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया गया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य राजेंद्र अग्रवाल ने 2009, 2014 और 2019 के भारतीय आम चुनावों में मेरठ लोकसभा क्षेत्र जीता। भाजपा ने अब तक 6 बार यह सीट जीती है, जिससे यह पिछले 2 दशकों से पार्टी का गढ़ बन गया है। 1557 के विद्रोह में अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाने वाला शहर मेरठ वर्तमान में भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया जाता है। दिल्ली से 113 किलोमीटर दूर स्थित मेरठ का गहरा राजनीतिक इतिहास है, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। मेरठ हापुड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाए जाने की मांग की। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि गत वर्षों में मेरठ ने अनेकों प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ पर 3 उच्च श्रेणी के स्टेडियम हैं, जिनमें इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आपने मेरठ को प्रदान किया है। खिलाड़ियों को खेलते समय चोटिल होने से उन्हें तत्काल एवं उचित चिकित्सा उपलब्ध कराना बड़ी समस्या है। इसके लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है व कई खिलाड़ियों का तो कैरियर ही इसके कारण खतरे में पड़ जाता है। लाखों युवाओं को मिल सकता है फायदा। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का निर्माण कराने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यहाँ इसके लिए स्थान भी उपलब्ध है। स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट स्थापित किए जाने से इसका लाभ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न स्टेडियमों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों, पुलिस और फौज की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को हो सकता है। पत्र में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाए जाने की कृपा करें, जिसका खिलाड़ियों का लाभ मिलेगा। मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने गोक्षी की घटना के बाद
बुलंदशहर में हुए बवाल के बाद जनपद मेरठ के 2 थानेदारों पर अपने संरक्षण में गौतस्करी व गोकशी कराने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ आयर सीधे तौर पर कहा कि भावनपुर आयर किठौर के थानेदारों की कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन इस बारे में पुलिस अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा सांसद के इन आरोपों को दोनों थानाध्यक्षों ने नकार दिया है। उनका कहना है कि सांसद महोदय ने ऐसा क्यों कहा, उन्हें नहीं पता। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के आरोपों पर थाना किठौर के थानाध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा का कहना है कि थाना किठौर के अंतर्गत गोतस्करी व गोकशी रोकने के लिए तत्पर तरीके से कार्य कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में गोकशी के लिए पुलिस पूरी तरह लगी हुई। उच्च स्तर से भी गोकशी रोकने के लिए उन्हें निर्देश मिलते हैं, जिन पर पुरजोर तरीके से काम किया जा रहा है। सांसद महोदय ने ऐसा आरोप क्यों लगाया, इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। भावनपुर के थानाध्यक्ष AK सिंह का कहना है कि सांसद के आरोप के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनके थाना क्षेत्र में गोतस्करी व गोकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बुलंदशहर बवाल पर मुस्लिमों के इस बड़े धर्मगुरु ने कर दी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ, कही ये बड़ी बातें। भाजपा सांसद के ये आरोप मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 2 दिन मेरठ देहात के 2 थानाध्यक्षों पर अपने संरक्षण में गौतस्करी व गोकशी कराने के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि इस संबंध में पुलिस अफसरों से कर राजेंद्र अग्रवाल जी भारत की 17वीं लोकसभा सीट से सांसद है, जिनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मेरठ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पिलखुवाई में 2 अक्टूबर 1951 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री ओम प्रकाश और माता का नाम सत्यवती अग्रवाल है। राजेंद्र अग्रवाल जी की पत्नी का नाम उमा अग्रवाल है। इन्होंने भौतिकी विषय में MSc की डिग्री हासिल की है। स्कूल के दिनों से ही राजेंद्र अग्रवाल जी RSS से जुड़ गए थे। बतौर प्रचारक राजेंद्र जी ने संघ में साल 27 से लेकर 84 तक कार्य किया, जिसके बाद साल 97 से राजेंद्र अग्रवाल जी भाजपा के सक्रिय नेता रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल राजनेता होने के साथ ही सफल व्यापारी के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो सदैव सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण हितैषी के रूप में जनहित कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी संसद के सक्रिय सांसदों में से एक है। इन्होंने मेरठ जिले के विकास हेतु संसद में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण और उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी ने संसद में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2018 संविधान संशोधन विधायक 2018 शैक्षिक संस्थानों में पर्यावरण शिक्षण की अनिवार्य शिक्षण विधेयक 2018 आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में राज्यों का पदनाम विधेयक 2017 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना आदि कई सारे निजी विधेयक पेश किए। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही सांसद पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वर्ष 2012 में दिल्ली मेरठ शटल ट्रेन रोकने पर दर्ज हुए मुकदमे में ये सजा हुई है। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि वह इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद राजेंद्र अग्रवाल को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कोर्ट का कार्य पूरा होने तक उन्हें कोर्ट में ही इंतजार करने को भी कहा गया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर 2012 में ट्रेन रोकने का आरोप लगा था। इसी को लेकर कोर्ट में वाद चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने सांसद को सजा सुनाई। साल 2012 में मेरठ शटल ट्रेन को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था। इसी को लेकर राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के सिटी स्टेशन पर गए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने वहां पहुंचकर ट्रेन को रोका, जिसको लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लगभग 12 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
राजेंद्र अग्रवाल उस समय पहली बार सांसद चुने गए थे। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से 2009 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि उनका नाम विवादों में भी जुड़ता रहा है। इस कारण भी वह सुर्खियों में बने रहते हैं। 2009 में बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए राजेंद्र अग्रवाल ने बसपा के मलूकनगर, सपा के शाहिद मंजूर और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा को हराकर जीत हासिल की थी और पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद राजेंद्र अग्रवाल 2014 में एक बार फिर से चुनाव जीतकर सांसद बने। साल 2019 में वह लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकील मनमोहन विज ने बताया कि 12 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के अलावा 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ जो आरोप लगे थे वह गलत है। साथ ही वकील मनमोहन ने बताया कि सांसद को कोर्ट में बैठने की सजा नहीं दी गई थी, लेकिन लिखित आदेश होने तक रुकने के लिए कहा गया था। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के अनुसार मामला 17 सितंबर 2012 का है। मेरठ से दिल्ली के बीच एक शटल ट्रेन चलती है जिसमें 17 डिब्बे हुआ करते थे। इस शटल के 5 डिब्बे कम कर दिए थे, जिसके बाद लोग मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। लोगों की शिकायत के चलते स्टेशन में जाना हुआ था। इसी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर फैसला आया है। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। सभापति ने चेयर से खड़े होकर हंगामा कर रहे सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी कांड और किसानों की मांग को लेकर लगातार सदन में नारेबाजी कर रहे हैं और पोस्टर लहरा रहे हैं। यहाँ तक कि चेयर के सामने भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं। संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है, लेकिन अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब विपक्ष ने जमकर हंगामा न किया हो। अब तक पूरा सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ा है। बुधवार को भी यही हाल रहा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में नारेबाजी और शोरगुल होता रहा, जिससे चलते सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में तो सभापति ने चेयर से खड़े होकर हंगामा कर रहे सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी कांड और किसानों की मांग को लेकर लगातार सदन में नारेबाजी कर रहे हैं और पोस्टर लहरा रहे हैं। यहाँ तक कि चेयर के सामने भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं। बुधवार सुबह 11:30 पर जब लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार शुरू हुई तो चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल थे। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसे देखते हुए राजेंद्र अग्रवाल विपक्षी सांसदों को समझाने लगे। वो अपनी सीट से खड़े हो गए। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, माननीय सदस्यगण, पहले ही संसद की मर्यादा भंग हो रही है, उसकी कुछ सीमा भी होती है। चेयर के आगे प्लेकार्ड लाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप प्लेकार्ड लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वेल में आ रहे हैं। आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि चेयर को कार्रवाई